कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी हमें जानबूझकर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता सवाल बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर भी चैन से सो जाओ, पर अपनों के सामने हाथ मत फैलाओ, क्योंकि जो देंगे उससे ज्यादा जता देंगे। ये बात सुनने में छोटी लगती है, पर जब इंसान खुद उस मोड़ पर खड़ा होता है तब समझ आता है कि आत्मसम्मान कितना भारी होता है और मजबूरी कितनी चुपचाप अंदर तोड़ देती है। जब हम नादान थे तब जिंदगी हमें हंसने देती थी, बिना वजह खुश रहने देती थी, और अब जब थोड़ा समझदार हुए तो लगता है जैसे जिंदगी ही हमसे खेल रही है। रोज कोई नया सबक, रोज कोई नई चोट। पहले लगता था कि दुनिया बदल दूंगा, हालात बदल दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। अब समझ आया कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है, और असली जीत खुद को बदल लेने में होती है। वक्त अजीब चीज है, ये ना तो किसी का सगा है और ना किसी का दुश्मन, बस सिखाता है, और जब सिखाता है तो पूरे सबक के साथ। कुछ सबक ऐसे होते हैं जो मुस्कान छीन लेते हैं, कुछ ऐसे जो भरोसा, और कुछ ऐसे जो इंसान को अंदर से बिल्कुल चुप कर देते हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ते की कीमत बहुत बड़ी होती है, और फैसला सही हो या गलत उसका बोझ उम्र भर साथ चलता है। आंसू भी बड़े कीमती होते हैं, पर अफसोस ये है कि कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने लगते हैं। जो समझ जाते हैं वो चुप हो जाते हैं, और जो नहीं समझते वही सबसे ज्यादा बोलते हैं। कहते हैं बदलाव से डरना कायरता है, पर सच तो ये है कि हर बदलाव के पीछे कोई टूटा हुआ भरोसा, कोई अधूरा सपना और कोई थका हुआ मन होता है। वक्त ही सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि जो वक्त सिखा देता है वो कोई किताब, कोई इंसान नहीं सिखा सकता। भरोसा जब एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं, बस दिखावा रह जाता है। जो इंसान तुम्हारे आंसुओं की वजह बने वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी अपना क्यों न लगे। कदर ना करो तो ऊपर वाला भी छीन लेता है, इंसान भी, वक्त भी। इसलिए जो साथ निभाए, जो मुश्किल में काम आए, और जो वादा निभाए उसे कभी हल्के में मत लेना। इस दुनिया का अजीब दस्तूर है, यहां जरूरत बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं, और मन्नत पूरी ना हो तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। धोखा मिलना भी शायद जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर गिरकर संभलना जिंदगी खुद सिखाती है। स्वर्ग में सब कुछ है सिवाय मौत के, गीता में सब कुछ है सिवाय झूठ के, दुनिया में सब कुछ है सिवाय सुकून के, और इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अक्सर सब्र नहीं होता। हम रोज कमाने निकलते हैं, न खुशी खरीद पाते हैं, न गम बेच पाते हैं, फिर भी चलते रहते हैं, क्योंकि रुक जाना अब विकल्प नहीं रहा। बारिश में भीगना आसान है, पर रोज नहाने के लिए बारिश का इंतजार नहीं किया जाता। ठीक वैसे ही किस्मत के सहारे बैठना भी आसान है, पर जीना खुद सीखना पड़ता है। और शायद यही जिंदगी का सच है कि हर दिन हमें थोड़ा और तोड़कर, थोड़ा और समझदार बनाकर, बिना बताए आगे बढ़ा देती है, और हम बस चलते रहते हैं, बिना ये जाने कि ये सफर कहीं खत्म होना ही नहीं चाहता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम अक्सर कहते हैं कि सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो, लेकिन सच ये है कि हमेशा भाग्य के भरोसे बैठ जाना भी एक तरह की हार होती है। डर के साथ लिया गया कोई भी फैसला इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, और फैसला लेने के बाद डरते रहना जिंदगी को बोझ बना देता है। तकलीफ अगर ना हो तो इंसान खुशी की कीमत कभी नहीं समझ पाता, क्योंकि जिंदगी कोई सीधी सड़क नहीं है। ये उतार चढ़ाव का वो सफर है जहां हर मोड़ पर कुछ छूटता है और कुछ नया सीखने को मिलता है। खुशी और गम साथ साथ चलते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें समझ लेता है और कोई उनसे टूट जाता है। इंसान अकेला पैदा होता है, न दोस्त साथ आते हैं न दुश्मन। सब रिश्ते धीरे धीरे हमारे स्वभाव, हमारे अहंकार और हमारे बर्ताव से बनते हैं। महाभारत भी यही सिखाती है कि जब अपनों की सीमाएं टूट जाए, जब अपने ही मर्यादा भूल जाए, तब धर्म का रास्ता आसान नहीं रहता, पर जरूरी हो जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी अजीब खेल खेलती है। कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो पल भर में सब बदल देते हैं, और कभी ऐसे हालात आते हैं जो पूरी सोच ही पलट देते हैं। कुछ मुलाकातें इंसान को बदल देती हैं और कुछ जुदाइयां जिंदगी का मतलब समझा देती हैं। अकेलापन उतना नहीं तोड़ता जितना गलत इंसान का साथ तोड़ देता है। दर्द यहां सबसे सस्ती चीज है। हर कोई बिना पूछे दे देता है, लेकिन उसे सहना, उसे समझना और फिर भी चुप रह जाना, ये सबके बस की बात नहीं होती। शांत रहना कमजोरी नहीं है, कई बार वही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। वक्त आएगा जब वही खामोशी मुस्कान में बदलेगी, बस अभी भरोसा रखना पड़ता है। ऊपर वाले का शुक्रिया उन लोगों में रखने के लिए जो सहना जानते हैं, क्योंकि देने वाले बहुत मिल जाते हैं, सहने वाले कम होते हैं। अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़े तो संकोच मत करना, क्योंकि यहां जो झुकता है वही सबसे ज्यादा कुचला जाता है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनसे फायदा मिलता है, जैसे दिया जलने के बाद तीली बेकार हो जाती है। कम उम्र में मिला आराम इंसान को कच्चा छोड़ देता है, और कम उम्र में मिला दर्द उसे वक्त से पहले समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हों, वहां हरियाली अपने आप जन्म ले लेती है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहां जिंदगी बह रही है। ठीक वैसे ही जीवन में जब मन की सरलता और घर के संस्कार साथ चलने लगते हैं, तब हालात चाहे जैसे हों, अंदर कहीं ना कहीं हरियाली बनी रहती है। श्री कृष्ण ने कहा था कि हर इंसान अपने भीतर ताकत और कमजोरी दोनों लेकर पैदा होता है। फर्क बस इतना है कि कोई अपनी ताकत पहचान लेता है और कोई अपनी कमजोरी में ही उलझा रह जाता है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई छोटा या बड़ा है। बस हर किसी की जगह अलग है, हर किसी का धर्म अलग है। यही समझ आ जाए तो तुलना खत्म हो जाती है और मन शांत होने लगता है। माता पिता को लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच यही है कि भगवान भी सुख और दुख दोनों देते हैं, जबकि माता पिता सिर्फ सुख देने की कोशिश करते हैं, चाहे खुद टूट ही क्यों न जाए। एक छोटी सी बात जैसे नींबू की एक बूंद पूरा दूध खराब कर देती है, वैसे ही थोड़ा सा अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्ते को खोखला कर देता है। जो एक बार टूट जाए वो पहले जैसा नहीं जुड़ता। टूटी हुई डाली पर पुराना फूल वापस नहीं आता, लेकिन अगर जड़ मजबूत हो तो नई कली जरूर खिलती है। जिंदगी भी यही सिखाती है कि बीते हुए पल लौटकर नहीं आते, मगर आने वाले लम्हों को खूबसूरत बनाना अब भी हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ढलता हुआ सूरज भी ये सिखा जाता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो मुश्किल समय में लोगों का असली वजन दिखा देता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन सच तो ये है कि कई लोग पत्थर से बने होते हैं, जिन पर ना एहसास असर करता है ना आंसू। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, जितना सजा लो अपनापन कभी नहीं आता। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो खत्म हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकती है, और सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। फर्क पानी का नहीं, जगह का होता है। दिमाग कई बार कहता है अब बस कर, थक गया है तू, पर दिल धीरे से फुसफुसाता है, एक बार और कोशिश कर, शायद यहीं से सब बदल जाए। जब किसी में अच्छाई दिखे तो मन को कमरा बना लेना, और जब बुराई दिखे तो आईना, ताकि खुद को भी देख सको। लोग नाम से पहचानते हैं, पर याद वही रहते हैं जिनका स्वभाव सच्चा होता है। दुआएं और धन दोनों ही कमाई हैं। फर्क बस इतना है कि धन वहां काम आता है जहां दुनिया खड़ी होती है, और दुआएं वहां काम आती हैं जहां दुनिया साथ छोड़ देती है। कई बार कोई हमसे नाराज होता है और उसे ये घमंड होता है कि हम ही उसे मनाने आएंगे, पर सच ये है कि हर बार झुक जाना प्यार नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना भी आत्मसम्मान होता है। लोग पूछते हैं कि तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तो जवाब बस इतना होता है कि हमने दूसरों की खुशियों से जलना छोड़ दिया है और अपने दुख सबको बताना भी छोड़ दिया है। जो समझता है वो बिना बताए भी समझ जाता है, और जो नहीं समझता उसे समझाने में पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। चूहे का पिंजरे में फंसना भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो इसीलिए फंसता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि कोई चीज बिना कीमत के क्यों दी जा रही है। ठीक वैसे ही इंसान भी कई बार चमकती चीजों के पीछे भागते भागते अपनी आजादी खो देता है। इस दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते।
कोई साथ देने आता है, कोई सबक बनकर चला जाता है। जिसने साथ दिया उसका साथ निभाना सीखो, और जिसने छोड़ दिया उसे जाने देने का हौसला रखो। क्योंकि हर किसी को पकड़कर रखना प्रेम नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक इंसान खुद दर्द से नहीं गुजरता, उसे दूसरों के दर्द की गहराई समझ नहीं आती। आज भीड़ बहुत है, पर अपनेपन की कमी है। लोग पास तो हैं, पर दिलों के बीच फासले पहले से ज्यादा हैं। सबको वक्त की ही नहीं, समझ की भी जरूरत है। अपने आप को किसी एक इंसान पर इतना निर्भर मत कर दो कि तुम्हारी खुशी उसकी फुर्सत की मोहताज बन जाए। खुद से दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि जब सब चले जाते हैं तब वही साथ निभाती है। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि सच अक्सर भीड़ में नहीं चलता। मतलब की बात समझना तो हर कोई सीख लेता है, पर बात के मतलब को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर समस्या के 3 रास्ते होते हैं, या तो उसे स्वीकार करो, या बदलने की हिम्मत रखो, या फिर शांति से छोड़ दो। रिश्ते फायदे से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। जो रिश्ता सिर्फ जरूरत में याद आए वो रिश्ता नहीं, आदत होती है। पुराने घर की तरह कुछ रिश्ते भी टूटे हुए होते हैं, पर फिर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ते। हम भी बहुत कुछ सह लेते हैं, बहुत कुछ कहे बिना छोड़ देते हैं, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, फिर भी हर कोई खुद को पूरा दिखाने की कोशिश करता है। रिश्तों की असली खूबसूरती वही है जहां न हक जताया जाता है, न शक किया जाता है। जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती रहती है, कभी तेज कभी धीमी, पर रुकती नहीं, वैसे ही रिश्तों को भी चलाते रहना पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता कौन आगे है और कौन पीछे। जुड़े रहना जरूरी है, लेकिन खुद से टूट कर नहीं। हर दिन खुद की मरम्मत करता हूं, हर दिन खुद को थोड़ा समेटता हूं, फिर भी हर शाम कोई ना कोई दरार दिख ही जाती है। शायद इंसान होने की यही कीमत है। किसी से जरूरत से ज्यादा लगाव कर लेना सबसे खतरनाक आदत होती है, क्योंकि लगाव धीरे धीरे उम्मीद बनता है, और उम्मीद अक्सर दर्द की शक्ल ले लेती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी आपसे वक्त नहीं मांगते, बस इंतजार करते रहते हैं, चुपचाप, बिना शिकायत के। शायद असली अपनापन वही होता है जहां शब्द कम और इंतजार ज्यादा होता है। इंसान को ऐसा बनना चाहिए कि अगर कोई उसे छोड़ भी दे तो भूल ना पाए, क्योंकि कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते, बस दिल में रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी शरीर से आती है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर बीमारियां भीतर से शुरू होती हैं। उन बातों से जो हम दबा लेते हैं, उन जज्बातों से जो हम कह नहीं पाते। कुछ लोग दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाते हैं, और ऐसे लोग सबसे ज्यादा थकाते हैं। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, कुछ मदद लेकर दुआ देते हैं, कुछ मदद लेकर ताना। लेकिन अब समझ आया कि सबका स्वभाव बदलना हमारे बस में नहीं। अपने नजरिए को संभालना ही असली समझदारी है। जो दिल से सच्चे होते हैं उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं होती, क्योंकि जिंदगी सबसे पहले उन्हीं की परीक्षा लेती है। बड़ा सोचना गलत नहीं, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में ढूंढने पड़े, जो आसानी से न मिले। अच्छी नीयत इंसान को ऊपर उठाती है, और गलत नीयत बिना शोर किए नीचे गिरा देती है। हर मंजिल का रास्ता होता है, बस देखने वाली आंख चाहिए। कई दरवाजे बंद नहीं होते, हम खुद ही खटखटाना छोड़ देते हैं, क्योंकि थक जाते हैं या डर जाते हैं। भरोसा इतना रखो कि चिंता तुम्हारी न होकर ईश्वर की बन जाए। पैसा जरूरी है, जैसे नमक जरूरी होता है, मगर ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगाड़ देता है। अंधेरे से उतना डर नहीं लगता जितना उन लोगों से लगता है जो उजाले में भी अंधेरा फैलाते हैं। दिखावा, बनावट और नकाब इसी डर से पैदा होते हैं। आज इंसान के पास सब कुछ है, बस इंसान नहीं है। रिश्तों में उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन उम्मीदों के सहारे रिश्ते खड़े करना सबसे बड़ा धोखा है। दिल और भरोसा बहुत कीमती होते हैं, हर किसी के हाथ में देने लायक नहीं। कुछ लोग उन्हें तोड़कर ऐसे लौट आते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर भी इंसान चलता रहता है, गिरकर, संभलकर, सीखते हुए। शायद इसलिए नहीं कि मंजिल सामने है, बल्कि इसलिए कि रुक जाना अब खुद से हार मान लेने जैसा लगता है। और शायद यही जिंदगी है, जहां हर दिन कुछ टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता वही बनाना चाहिए जो निभाना जानता हो, क्योंकि रिश्ता कोई वादा नहीं होता जो जुबान से निभा लिया जाए।
वो तो हर रोज कर्म बनकर निभाना पड़ता है। इंसान जो बोता है वही काटता है। इसीलिए अगर मन में सच्चाई, ईमानदारी और अपनापन बोया है तो फसल भी वैसी ही निकलेगी। धोखा देना आसान होता है, पर उसका कर्ज बहुत भारी होता है। वो किसी न किसी मोड़ पर जरूर वसूल होता है, कभी अपने हाथों से तो कभी किसी और के जरिए। जहां कुछ कर पाना मुमकिन न हो, वहां भी इंसान के पास एक ताकत होती है, सही चुनाव करने की ताकत। हर किसी से जुड़ना समझदारी नहीं होती। इंसान को देखना चाहिए कि सामने वाला दिल से जुड़ रहा है या सिर्फ जरूरत से। पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब अंधेरी सड़क पर वही जान बचा ले। ठीक वैसे ही कुछ लोग जिंदगी में तब समझ आते हैं जब हर कोई साथ छोड़ देता है। और सच ये है कि जब कोई बाहर वाला चोट देता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब वही चोट अपनों से मिले तो गुस्से से पहले आंखें भर आती हैं। रिश्तों की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, अगर उसे कहीं बेहतर लग जाए तो वो पल भर में बदल जाता है। घड़ियां बहुत हैं जो समय बता देती हैं, लेकिन वक्त को सही दिशा देने वाला सिर्फ ऊपर वाला ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि भरोसा आंख बंद करके नहीं किया जाता। अगर बात करके कोई रिश्ता सुधर सकता है तो चुप्पी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। और अगर इंसान थोड़ा सा भी संतोष सीख ले तो उसे अमीर बनने के लिए बहुत कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेहनत और कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। उसका फल भले देर से मिले, पर खाली हाथ कोई नहीं लौटता। शांति और करुणा इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि ताकत तो हर किसी में होती है, इंसानियत कम लोगों में होती है। जितना गहरा कुआं होता है उतना ही मीठा पानी देता है। ठीक वैसे ही जो जितना सहता है वो उतना ही समझदार बनता है। अगर खुशी चाहिए तो तारीफ सुनना सीखो, और अगर खुद को मजबूत बनाना है तो आलोचना भी सहना सीखो। लोग जरूरत पड़ने पर बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होते ही सालों पुराने रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। सफर में अगर ठोकरें न लगें तो मंजिल की कीमत क्या समझ आएगी, और अगर गलत से टकराना न पड़े तो सही की पहचान कैसे होगी। इंसान बड़ी अजीब चीज है। उम्मीदें लोगों से लगाता है और भरोसा भगवान पर करता है। रिश्ते अक्सर एक दिन में नहीं टूटते, वो धीरे धीरे खामोशी में दम तोड़ते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो चलते हैं मगर हर कदम पर कीचड़ उछालते रहते हैं। फिर भी इंसान चलता रहता है, सीखता रहता है। समस्याएं हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें गढ़ने आती हैं। बस फर्क इतना होता है कि हम उन्हें किस नजर से देखते हैं। इंसान अक्सर भगवान से डरता है, पर असल में डर कर्मों से लगना चाहिए, क्योंकि भगवान तो माफ कर देता है, पर कर्म अपना हिसाब पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसीलिए किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि बुराई बाहर से नहीं, अंदर से इंसान को खोखला करती है। जरा सा पैर फिसला नहीं कि लोग चप्पल को ही दोष देने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि उसी चप्पल ने कभी तपती जमीन पर उन्हें बचाया भी था। दुनिया बड़ी अजीब है। यहां लोग उतना ही याद रखते हैं जितना उनके मतलब का होता है। उसके बाद सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। नाम कमाने में उम्र लग जाती है, और बदनाम होने में बस एक पल, क्योंकि बदनामी दूसरों की मेहनत होती है और नाम अपनी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी फुर्सत में खुद से भी मिलो, अपनी गलतियों से भी नजर मिलाओ, क्योंकि जब इंसान अपनी कमियां पहचान लेता है तब उसे दूसरों में नुक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही माचिस की तीली किसी के घर को रोशन कर देती है और किसी का सब कुछ जला देती है। फर्क हाथ का नहीं, नीयत का होता है। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि खाली दिमाग सबसे ज्यादा गलत सोच पैदा करता है, और जो थोड़ी बहुत खुशी होती है वो भी चिंता के बोझ तले दब जाती है। शहरों की रोशनी बड़ी धोखेबाज होती है। चारों तरफ उजाला होने के बाद भी चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। किस्मत पर भरोसा करना छोड़ दो, क्योंकि अगर इंसान बदल सकता है तो किस्मत क्यों नहीं। कभी कभी सहना भी एक हुनर होता है, क्योंकि हम सब में कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिन्हें कोई और चुपचाप झेल रहा होता है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना खुद एक रास्ता बन जाता है। जो हुआ उसे पछतावे में बदलोगे तो बोझ बनेगा, और अगर सीख बना लोगे तो वही अनुभव ताकत बन जाएगा। हर रिश्ता एक नाजुक पंछी की तरह होता है। ज्यादा कसोगे तो दम घुट जाएगा, बहुत ढीला छोड़ोगे तो उड़ जाएगा। बस प्यार से थामे रखना ही समझदारी है। पहले खुद को समझो, खुद को संभालो, फिर दुनिया को समझाने निकलो।
कुछ लोग इतने जहरीले होते हैं कि उनसे नरमी से बात करने पर वो और जहर उगलते हैं। ऐसे में कभी कभी कढ़ाई भी जरूरी हो जाती है। और सच कहूं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि आखिर सुखी कौन है, जिसके पास सब कुछ है या वो जिसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं लगती। सोने की जंजीर पहनने से ज्यादा जरूरी है दिल का चैन बचा कर रखना, क्योंकि सोना तो उतर भी जाता है, लेकिन सुकून चला जाए तो इंसान भीतर से खोखला हो जाता है। माफ करना सीखो, पर इतना भोला मत बनो कि वही इंसान बार बार तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता रहे। भरोसा दो, लेकिन इतना नहीं कि टूटने पर खुद ही बिखर जाओ। बुरी आदतें वक्त रहते नहीं बदली, तो वही आदतें एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। अपनी पहचान बनाना सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि किसी की परछाई बनकर चलने में आदमी खुद को ही खो देता है। कई बार सालों की मेहनत एक पल में ढह जाती है, बस इसलिए क्योंकि जिनसे उम्मीद थी उन्होंने पीठ मोड़ ली। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी किसी के आने या जाने से रुकती नहीं, बस चलने का ढंग बदल जाता है। कुछ लोग जाते नहीं, बस दूर हो जाते हैं, और कुछ पास रहकर भी कभी अपने नहीं बनते। इस सफर में यही समझ आया कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, पर धक्का देने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं। इंसान ये सोचता रहता है कि कोई तो होगा जो हमेशा साथ देगा, लेकिन वक्त सिखा देता है कि सबसे पहले खुद को संभालना सीखो। किरदार निभाना आसान नहीं होता, हर दिन खुद को समेटना पड़ता है, खुद को जोड़ना पड़ता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहे तो लोग उस पर यकीन न करें। जिंदगी भी एक प्रयोगशाला जैसी है, जितने अनुभव करोगे उतने ही समझदार बनोगे। सीमेंट की तरह रिश्तों में भी एक बात जरूरी होती है, जोड़ने के लिए नरमी और टिके रहने के लिए मजबूती। शरीर से प्राण निकल जाए तो इंसान मर जाता है, लेकिन रिश्तों से प्रेम निकल जाए तो इंसान जीते जी खाली हो जाता है। तस्वीरों में सब मुस्कुराते दिखते हैं, मगर उन मुस्कानों के पीछे कितनी थकान छुपी होती है ये कोई नहीं देखता। जो लोग समय देखकर इज्जत करते हैं वो वक्त बदलते ही शक्ल बदल लेते हैं, क्योंकि उनके लिए रिश्ता नहीं मतलब जरूरी होता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी तुम्हें तोड़ दे, और इतना पत्थर भी मत बनो कि किसी की बात तुम्हें छू ही न पाए। तनाव, बेचैनी और टूटन तब आती है जब इंसान खुद के लिए जीना छोड़कर दूसरों की उम्मीदों में जीने लगता है। इच्छाएं, उम्मीदें और चाहतें, इन सबको समय समय पर काटते रहना पड़ता है, ठीक नाखूनों की तरह, वरना यही सबसे ज्यादा चुभती है। और आखिर में बस इतना समझ लेना कि अगर कहीं से दुआ मिल जाए, बिना मतलब, बिना स्वार्थ, तो वही सबसे बड़ी दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, दवा तो पैसे देकर हर कोई खरीद सकता है, मगर जो मरहम दिल पर लगता है वो किसी दुकान में नहीं मिलता। कभी कभी मजबूत हाथों में थामी उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं एहसास से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं किरदार की होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा तो कुछ पलों में सज जाता है, लेकिन चरित्र गढ़ने में पूरी उम्र लग जाती है। चाहे कपड़े कितने भी कीमती हों, वे इंसान की सच्चाई नहीं ढक सकते। कई बार इंसान खुद को इतना तोड़ लेता है कि फिर भी दुनिया उससे खुश नहीं होती, क्योंकि दुनिया को कभी काफी नहीं लगता। हवाओं की भी अपनी जिद होती है, कभी बुझी हुई राख को भड़का देती है और कभी जलते हुए दिए को बुझा देती है। इसलिए अगर कुछ बड़ा करना है तो सोच को ऊंचा रखना पड़ता है, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को भीतर से खोखला कर देती है और इरादों को रास्ते में ही गिरा देती है। साइलेंट मोड पर फोन अच्छा लगता है, लेकिन रिश्ते नहीं। रिश्तों को आवाज चाहिए, समय चाहिए, एहसास चाहिए, वरना हाल गमले में लगे उस पौधे जैसा हो जाता है जो हरा तो दिखता है पर न जड़ें फैल पाती हैं न ऊंचाई मिलती है। जो लोग आपकी बुराई पर चुप रहते हैं उन्हें कमजोर मत समझिए। अक्सर वही सबसे समझदार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से कपड़े गंदे होते हैं, सामने वाला नहीं। रिश्ते और पानी एक जैसे होते हैं, न रंग न आकार, फिर भी जीवन के लिए सबसे जरूरी। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी कमजोरी किसी और का सहारा बन सकती है। जब लोग आपकी बुराई करें तो घबराइए मत, अक्सर यही उनका तरीका होता है आपको अहमियत देने का। असल में वही जिंदगी को समझ पाता है जो सफर की धूल को परेशानी नहीं अनुभव मानता है।
कुछ दोस्त नादान हों तो भी जरूरी होते हैं, क्योंकि जरूरत के वक्त समझदार अक्सर व्यस्त मिलते हैं। जीवन को सबसे ज्यादा नुकसान दो चीजें पहुंचाती हैं, अहंकार और नफरत। और सबसे बड़ा दुख यही है कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, मगर वो पल कभी नहीं भूलता जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी और कोई उसके साथ नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, नीचे गिरकर देखो तो समझ आता है कि दुनिया कितनी जल्दी मुंह फेर लेती है। कोई हाथ बढ़ाने नहीं आता, लेकिन जरा सा ऊपर उठो तो वही लोग तालियां बजाने खड़े मिलते हैं। सुकून इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और अफसोस ये है कि लोग उसे सबसे सस्ते लोगों पर लुटा देते हैं। कामयाबी का रास्ता अक्सर अकेलापन मांगता है, क्योंकि भीड़ हमेशा मंजिल पर मिलती है, सफर में नहीं। रिश्ते भी पौधों जैसे होते हैं, उन्हें वक्त, ध्यान और बातचीत चाहिए, वरना वो भी सूख जाते हैं। जो बहुत कुछ पा लेते हैं वो अक्सर बहुत कुछ खो भी देते हैं, और जो हमेशा हंसते रहते हैं उनके भीतर का दर्द अक्सर सबसे गहरा होता है। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाले लोग खुश रहते हैं, पर सच्चाई ये है कि अच्छे दिल वाले लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि वो दूसरों से वही उम्मीद रखते हैं जो खुद निभाते हैं। जिंदगी को इतना जियो कि तुम्हारी याद किसी थके हुए इंसान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान ले आए। इस दुनिया में दो तरह के लोग अक्सर हारते हैं, एक वो जो सोचते बहुत हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो बिना सोचे समझे सब कुछ कर डालते हैं। हार और जीत दोनों में संतुलन रखना ही असली समझदारी है, क्योंकि घमंड में जीती गई जीत भी हार जैसी ही होती है। मटके थोड़े से खाली होते ही आवाज करने लगते हैं, और थोड़े से भरते ही छलकने लगते हैं। इंसान भी कुछ ऐसा ही होता है। किसी के होने की आदत सबको लग जाती है, लेकिन उसकी कमी का एहसास तभी होता है जब वो सच में चला जाए। दुनिया आदतों से चलती है, कदर से नहीं, और यही सबसे कड़वी सच्चाई है। हम सब जानते हैं क्या सही है और क्या गलत, लेकिन फिर भी अक्सर अपनी सुविधा के हिसाब से रास्ता चुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ठीक हूं। यह वाक्य सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि सच में ठीक होने के लिए किसी अपने का होना जरूरी होता है। सबक हमेशा दर्द के साथ आते हैं, और जो कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने शायद दवाइयों की दुकानों के बाहर लगी भीड़ नहीं देखी। आजकल रावण लोगों के मन में बसता है और राम तस्वीरों में टंगे रहते हैं। कोई अगर आपका भरोसा तोड़ दे तो उसे बद्दुआ मत दो, बस शुक्रिया कह दो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखा दिया कि भरोसा आंख मूंद कर नहीं किया जाता। जो चीज खुद कमाई जा सकती है, उसके लिए हाथ फैलाना अपने ही आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना होता है। दुनिया बड़ी साफ है। जब जेब भरी होती है तो लोग औकात नहीं देखते, और जब जेब खाली होती है तो वही लोग आपकी औकात गिनाने लगते हैं। यह कड़वा सच है कि जो आपको हर वक्त आसानी से मिल जाए, उसकी कीमत कभी नहीं समझी जाती। इसीलिए याद रखना, जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है, उसकी अहमियत धीरे धीरे खत्म कर दी जाती है। शीशा और रिश्ता दोनों बेहद नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमियों से। और हैरानी की बात यह है कि दोनों टूटने के बाद वही सबसे ज्यादा चुभते हैं जिन्हें हमने सबसे संभाल कर रखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का दस्तूर बड़ा अजीब है। जो हंसते हैं उन्हीं के पास लोग खिंचे चले आते हैं, और जो अंदर से टूट रहे होते हैं उनकी ओर कोई पलट कर भी नहीं देखता। दुख में पड़े इंसान का मोबाइल अक्सर खामोश रहता है, जबकि खुश इंसान के चारों ओर भीड़ लगी रहती है। हंसते हुए लोग इत्र की दुकान जैसे होते हैं, बिना कुछ खरीदे भी आसपास की फिजा महका देते हैं, पर इस मुस्कान के पीछे कितनी थकान छुपी होती है ये कोई नहीं देखता। अजीब विडंबना है कि लोग मंदिरों में दिए जलाते हैं, पर अपने दिल के अंधेरे को दूर करने की कोशिश नहीं करते। कर्म का हिसाब बड़ा भारी होता है, कब कौन सा पुण्य खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। और फिर वही इंसान जिसे कभी सब कुछ मिला होता है, एक दिन खाली हाथ खड़ा नजर आता है। इसलिए कभी किसी की आत्मा को छल से मत तोड़ो। कोई अच्छा लगे तो उससे बात करो, लेकिन उसे अपनी जरूरत मत बना लेना। अपने उसूलों के खिलाफ जीकर कोई सुकून नहीं मिलता। दुनिया की सबसे भारी चीज खाली जेब होती है, वो इंसान को चलने तक नहीं देती। पेड़ कभी खुद नहीं गिरता, उसे गिराने के लिए कुल्हाड़ी का भी एक हिस्सा उसी लकड़ी से बना होता है। इसी तरह इंसान भी अक्सर अपने ही भरोसे से टूटता है। अच्छी बातें पढ़ने से सोच साफ होती है, और सोच साफ हो तो बोल भी साफ निकलता है।
मुझे लोग क्या समझते हैं ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि मैं खुद को कैसे देखता हूं। क्योंकि सच्चाई और अच्छाई बाहर नहीं, भीतर से पैदा होती है। सारी दुनिया छान लो, अगर अंदर खालीपन है तो कहीं सुकून नहीं मिलेगा। जिंदगी तुम्हें वही देती है जिसके तुम काबिल बनते हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो। भोजन चाहे साधारण हो या झर जैसा कड़वा, अगर वो माँ बाप के साथ बैठकर खाया जाए तो उसमें भी एक अजीब सी ताकत भर जाती है। बोझ कितना भी भारी क्यों ना हो, पिता के कंधे पर रखो तो लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी हल्की हो गई हो। वो बिना कहे सब सह लेते हैं, बिना थके चलते रहते हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि जिंदगी रुकने वालों को नहीं, चलते रहने वालों को रास्ते दिखाती है। सुख में देखो तो दुख सहने की ताकत मिलती है, और दुख में देखो तो पुराने सुख अपने आप याद आने लगते हैं। जिसने सच में कुछ हासिल किया है उसने पहले अपनी हालत बदली है, अपनी सोच सुधारी है, अपने भीतर की कमजोरी से लड़ा है। अच्छा रहोगे तो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएंगे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि तुम गिर जाओगे। लेकिन अगर तुम बुरे बन जाओ तो वही लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तुम उनके लिए खतरा बन सकते हो। यही फर्क है अच्छे और बुरे इंसान में। अच्छे लोग अपनी अच्छाई की सजा भी चुपचाप सह लेते हैं, और बुरे लोग अपनी बुराई पर भी तालियां बटोर लेते हैं। बुरा बनना और बुरा होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग अपने काम से काम रखते हैं, किसी से उलझते नहीं, लेकिन जिंदगी उन्हें इतनी बड़ी लड़ाइयां दे देती है कि छोटी छोटी बातें उन्हें भीतर तक तोड़ देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनो, मगर इतना भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ ले। दिल खोलकर जियो, क्योंकि अगर उम्र, समाज और लोगों की सोच का हिसाब लगाने बैठ गए तो जिंदगी जीना ही भूल जाओगे। सच इसलिए महंगा है क्योंकि हर किसी की औकात नहीं होती उसे खरीदने की, और झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि वो मीठा होता है, सुनने में अच्छा लगता है। चुप रहो तो लोग तुम्हें सीधा समझते हैं, बोल दो तो कहते हैं यही सबसे ज्यादा खराब है। सच को बोलना नहीं आता, और झूठ को देखो कितनी शालीनता से पेश होता है। गरीब को खुश करना सबसे आसान होता है, उसे किसी तोहफे की नहीं, बस थोड़े से अपनेपन की जरूरत होती है। और सबसे ज्यादा परेशान वही लोग रहते हैं जो ना कहना नहीं जानते, और वो भी जो ना सुनना नहीं चाहते। जब कहानी अपनी होती है तो हर गलती किसी और की लगती है, और जब किसी और की कहानी सुनते हैं तो खुद को बहुत समझदार समझते हैं। हमें अक्सर लगता है कि बाकी सबकी जिंदगी हमसे बेहतर है, पर हम ये भूल जाते हैं कि किसी और की नजर में हम भी वही दूसरे लोग हैं। जब किसी के पास सब कुछ होता है तो दुनिया जलती है, और जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता तो वही दुनिया हंसती है। अजीब खेल है यह हालातों का, जहां इंसान को उसकी मेहनत नहीं, उसकी हालत से तौला जाता है। और जब ऐसा लगे कि जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं, जब हर रास्ता बंद सा दिखे, तब समझ लेना कि असल शुरुआत वहीं से होने वाली है। क्योंकि जिंदगी अक्सर तभी करवट बदलती है जब इंसान खुद से हार मानने के कगार पर होता है। किसी के लिए खुद को इतना मत गिरा देना कि आईने में देखकर भी नजरें झुक जाएं। आंसू बहाना गलत नहीं है, पर हर किसी के सामने बहाना अपनी कीमत खुद गिरा देना होता है। आखिर कौन रहना चाहता है उस छत के नीचे जहां हर वक्त टपकते हुए छत से ज्यादा दिल टपकता रहता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई अपनी जिंदगी काट रहा है, कोई अपनी जिंदगी जी रहा है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। असल दौलत ना पैसे में होती है ना ताकत में, असल दौलत होती है अच्छे विचारों में और सच्चे संस्कारों में। पैसा रास्ता दिखा सकता है, ताकत डर पैदा कर सकती है, लेकिन सही सोच ही इंसान को इंसान बनाए रखती है। जिंदगी के किसी मोड़ पर हर किसी को तय करना पड़ता है कि अब पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद कर देनी है। कुछ लोग अपने अहम में रिश्ते तोड़ देते हैं, और कुछ रिश्ते बचाने के चक्कर में खुद को ही खो देते हैं। अजीब हुनर है लोगों का, साथ भी रहते हैं, जलते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, और पीठ पीछे झर भी घोलते हैं। सामने मीठी बातें और पीछे तीखे वार, जैसे ये सब अब सामान्य हो गया हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी सबसे अच्छी बात में भी बुराई ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उन्हें रोशनी से नहीं, अंधेरे से अपनापन होता है। हीरे की पहचान अंधेरे में होती है, धूप में तो कांच भी चमक जाता है।
कड़वी सच्चाई बोलने वाले अक्सर बुरे लगते हैं, लेकिन झूठी तसल्ली देने वाले धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देते हैं। प्यार और भरोसा वहीं देना चाहिए जहां लौटकर आने की उम्मीद हो, वरना ये दोनों सबसे पहले इंसान को ही तोड़ते हैं। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वो दुनिया को सुनाता है और एक जो वो खुद से भी छुपाता है। किसी दुखी इंसान को भाषण नहीं, बस थोड़ा सा सहारा चाहिए। कई बार एक सच्चा 7,000 उपदेशों से भारी पड़ता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है, जो बार बार उन्हीं पलों को खींच लाता है जिनसे निकलने के लिए वो रोज जूझता है। और जब कोई आपसे कुछ मांगता है तो देने से पहले यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना है, बस इतना सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यही सोच धीरे धीरे इंसान को मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 100 बरस की, असल बात यह नहीं कि वो कितनी लंबी है, असल बात यह है कि उसे जिया कैसे गया। कई बार लगता है जैसे जिंदगी हमें मिली नहीं, बल्कि हम ही जिंदगी के हवाले कर दिए गए हों। बाहर से हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है, लेकिन अंदर हर किसी की आंखों में कोई न कोई अधूरी कहानी तैर रही होती है। कोई किसी से कह नहीं पाता, कोई खुद से भी छुपा लेता है। इंसान अक्सर चीजों की कीमत तब समझता है जब वो हाथ से निकल जाती हैं, या फिर तब जब उन्हें पाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। शायद इसी वजह से जिंदगी को साइकिल कहा गया है। रुक जाओ तो गिर जाओगे, चलते रहो तो ही संतुलन बना रहेगा। कभी कभी दरवाजे पर लिखा होता है, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई अंदर मत आना। लेकिन जो सच में अपने होते हैं वो पढ़ते नहीं, बस अंदर आ जाते हैं। रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए जो शब्दों से नहीं, एहसासों से पहचाने जाए। आजकल लोग रिश्ते कम और शर्तें ज्यादा निभाते हैं, इसलिए शायद सच्चापन भारी पड़ने लगा है। लोग कहते हैं कि अच्छे बनो, मगर जब सच में अच्छे बन जाते हो तो वही लोग सबसे पहले फायदा उठाते हैं। अच्छाई की कीमत अक्सर वही चुकाता है जो दिल से अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान थोड़ा आगे बढ़ने लगता है तो तालियां कम और जलन ज्यादा सुनाई देने लगती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े, बस उससे आगे कोई ना निकले। और फिर बात जज्बातों की रह जाती है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ वादों से नहीं, समझ से निभती है। 7 फेरे भी रिश्ते नहीं बचा पाते अगर दिल एक दूसरे की भाषा समझना भूल जाए। जो दिल से चाहता है वो शक नहीं करता, और जो शक करता है वो कभी दिल से चाह ही नहीं पाता। दुनिया में हर चीज की कीमत अलग होती है। दूध, दही, मक्खन सब एक ही जगह से आते हैं, फिर भी उनकी पहचान अलग होती है। वैसे ही इंसान की कीमत भी उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और सोच से तय होती है। सब कुछ सीख लेना ही समझदारी नहीं होती। कभी कभी चुप रह जाना, नजरअंदाज कर देना और आगे बढ़ जाना ही असली समझदारी बन जाती है। जिंदगी हर किसी को एक ही सबक अलग अलग तरीके से सिखाती है, किसी को टूट कर, किसी को थक कर, किसी को इंतजार करके। और जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब बस थोड़ा सा सब्र रखना, क्योंकि अक्सर वहीं से कुछ नया शुरू होता है। ईश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं। वो आपकी मुस्कान वापस जरूर लौट आता है, बस पहले आपको उसकी अहमियत समझाता है। लोग कीचड़ उछालेंगे क्योंकि उनके पास वही है। शांति और खुशी को ढूंढने कहीं बाहर मत निकलो, क्योंकि सच यह है कि जो चीज बाहर खोजी जाती है वो अंदर पहले से ही होती है। दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भीतर से टूटे हो या मुस्कुरा रहे हो। लोगों को फर्क बस इतना पड़ता है कि तुम उनके काम के हो या नहीं। और शायद यही वजह है कि कई बार समझदार लोग भी खुद को थोड़ा पागल बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समझदारी इंसान को अकेला कर देती है। खुलकर हंसना, बेवजह मुस्कुराना, दिल की सुनना, ये सब करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल देना, और जब अच्छा करने का ख्याल आए तो एक पल भी मत गंवाना। जिंदगी असल में हमें यही सिखाती है कि बदलाव से डरने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जो बदलना सीख लेता है वही हर हाल में जीना सीख लेता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, फिर हम समय का इंतजार क्यों करते हैं? जो चल रहा है वही सही है, यही मानकर चलो तो बोझ हल्का हो जाता है। कठिन दौर आते ही इसलिए हैं ताकि हमें तोड़ा नहीं, तराशा जा सके। मुश्किलें हमें सजा देने नहीं आती,
वो हमें मजबूत बनाने आती हैं। वही हमें अपनी असली ताकत दिखाती है। वही हमें सिखाती हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उस वक्त आपके पास सलाह कौन दे रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है दुर्योधन ने शकुनी की सुनी और अर्जुन ने कृष्ण की। फर्क हालात का नहीं, दिशा का होता है। जिंदगी में हर सवाल का जवाब नहीं होता, हर शक का इलाज नहीं होता और हर दर्द का इलाज शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी बस चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा जवाब होता है। अहंकार इंसान को भारी बना देता है और जो भारी होता है वो ऊंचा नहीं उठ पाता। ऊंचाई उसी को मिलती है जो खुद को हल्का करना सीख ले, अपने अंदर से घमंड, तुलना और शिकायतें निकाल दे। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए सुकून इच्छाओं को मारने में नहीं, उन्हें समझने में है। बीता हुआ कल हमें सिखाने आता है, आने वाला कल हमें आज बेहतर बनने का मौका देता है। और आज सिर्फ इतना चाहता है कि हम जाग कर जिएं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर दोस्ती के पीछे एक वजह और हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई जरूरत। इसे समझ लेना ही असली समझदारी है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर मुलाकात, हर दूरी, हर मोड़ कुछ सिखाने आता है। और जो इसे समझ लेता है वही धीरे धीरे शोर से निकलकर सुकून की तरफ बढ़ता है, बिना शोर किए, बिना जताए, बस चलते हुए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।